सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, कल हमने हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ा। उसके उद्भव के बारे में पढ़ा, उसके प्रथम चरण भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक के बारे में पढ़ा। और आज हमारा आज का विषय है प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, जिसका समय है 1900 ईस्वी से 1950 तक। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने नाटक को जो साहित्यिक रूप प्रदान किया, प्रसाद जी ने यानी जयशंकर प्रसाद ने कालांतर में उसको पल्वित किया। जयशंकर प्रसाद एक प्रमुख नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। उनके नाटकों की विषय वस्तु ऐतिहासिक है। उन्होंने अपने नाटकों की विषय वस्तु मौर्य काल, गुप्त काल आदि स्वर्णिम कालों से ली है। उन्होंने हमारे नाटकों के माध्यम से हमारी राष्ट्रीयता की भावना को प्रचारित व प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नाटकों की विषय वस्तु हमारा अतीत का गौरवगान, गरिमामयी अतीत, हमारे इतिहास के उन अप्रकाशित अंशों को दिग्दर्शन कराने की रही है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जयशंकर प्रसाद ने स्वयं इस बात को विशाख नामक नाटक में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने नाटकों के माध्यम से उन अप्रकाशित अंशों को बताना चाहता हूँ, उजागर करना चाहता हूँ जो हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में सहायक रहे। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से अपने देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना, इतिहास का गौरवमयी वर्णन और इतिहास के उन युगों को, उन पलों को दिग्दर्शन कराने की कोशिश की है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं विशाख 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अजातशत्रु 1922 ईस्वी में, कामना 1924 ईस्वी, जन्मजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, एक घूंट 1930 ईस्वी और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। ये जयशंकर प्रसाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक हैं। इन नाटकों के माध्यम से ही जयशंकर प्रसाद ने हमारे अतीत का वर्णन किया है। स्कंदगुप्त नामक नाटक के माध्यम से उन्होंने स्कंदगुप्त किस प्रकार विषम परिस्थितियों में भी देवसेना को प्राप्त करता है और उसके प्रेम को प्राप्त करता है, इस चीज का वर्णन उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से किया है। चंद्रगुप्त नाटक में उन्होंने गुप्त साम्राज्य के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है कि किस प्रकार गुप्त साम्राज्य हमारे देश में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको बनाने में कामयाब रहा। एक घूंट उनकी एक प्रसिद्ध एकांकी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद ने विवाह संबंधी समस्या, नारी मनोविज्ञान का चित्रण किया है कि किस प्रकार नारी विवाह के बंधन में बन जाती है और अमेल विवाह के कारण उसका जीवन जो है दूषित होता है। इन चीजों का वर्णन उन्होंने ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक के अंदर किया है। एक उनका गीति नाट्य भी है कृणाल्य, 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे गीति नाट्य कहा जाता है। यह काव्य भी है और नाटक भी है। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से जो हिंदी साहित्य को पल्वित किया, प्रसारित किया और उसको एक स्वर्ण युग के नाम से
प्रचारित करने में योगदान दिया, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। जयशंकर प्रसाद युगीन अन्य नाटककार। प्रसाद युगीन अन्य नाटककार। प्रसाद युगीन अन्य नाटककारों में प्रमुख नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ शक, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद वल्लभ पंत, ये प्रसिद्ध प्रसाद युगीन हिंदी नाटककार है। प्रसाद ने जो हिंदी नाटक को नई दिशा प्रदान की, उन दिशा निर्देशों पर चलते हुए इन प्रमुख नाटककारों ने हिंदी नाटक को एक नया आयाम दिया। हरिकृष्ण प्रेमी समकालीन समस्याओं को व्यक्त करने वाले एक प्रमुख व्यंग्यकार नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन नामक नाटक में रानी कर्णवती मुगल सम्राट हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती है। इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का काम किया। आन का मान, आन का मान आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इन्होंने हमारे देश में जब सांप्रदायिकता की भावना थी, प्रबल भावना जोर पकड़ रही थी, तो उस समय इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियों को एकता के बंधन में बांधने का भरपूर प्रयास किया। उपेंद्र नाथ अश्क भी प्रसाद युगीन नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनके नाटक उस समय की समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। इनकी विषय वस्तु सामाजिक है। इनके प्रमुख नाटक हैं अंजो दीदी, छठा बेटा, उड़ान, कैद, अपने अपने रास्ते आदि। अंजू दीदी नामक नाटक में इन्होंने एक ऐसी स्त्री का वर्णन किया है जो टूट जाती है लेकिन झुक नहीं पाती। अंजू दीदी पूरे परिवार पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। वह पूरे परिवार को अपनी आदेशों के अनुसार ढालना चाहती है और सब पर अपनी मनमानी थोपती है, लेकिन इसके कारण उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है, लेकिन वह झुकती नहीं, टूट जाती है। छठा बेटा नामक नाटक में इन्होंने बेटों की अपने माँ बाप के प्रति जो स्वार्थपरता, जो आधुनिक पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी जो अपने माँ बाप के प्रति जैसा व्यवहार कर रही है, उसका चित्रण उन्होंने छठा बेटा नामक नाटक में किया है। उड़ान, कैद, अपने अपने रास्ते सभी आधुनिक समस्याओं से जुड़े हुए प्रमुख नाटक हैं। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाना जाता है। ये ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात रहे हैं और इसके साथ साथ इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की है। इनके प्रमुख नाटक हैं फूलों की होली, पूरब की ओर। वृंदावन लाल वर्मा जयशंकर प्रसाद जी की तरह ऐतिहासिक घटनाओं का, हमारे गौरवमय इतिहास का, प्रेम भावना का आदि का वर्णन करने वाले, हमारे अतीत के स्वर्णिम पलों का वर्णन करने वाले एक प्रमुख नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र एक प्रमुख नाटककार हैं। उनकी उपलब्धि नाटक के क्षेत्र में बहुत अधिक रही है। उनके प्रमुख नाटक हैं सन्यासी। सन्यासी नामक नाटक में उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन किया है। स्वतंत्रता संग्राम तथा वोल्ट एक्ट का वर्णन इन्होंने अपने नाटक के माध्यम से किया है। कल्पतरु, राजयोग, सिंदूर की होली,
गरुड़ध्वज, वत्सराज आदि नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक कहे जा सकते हैं। इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से उस समय जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, हम गुलाम थे, उस समय की घटनाओं का वर्णन किया है। सन्यासी नामक नाटक में इन्होंने महात्मा गांधी जी के माध्यम से उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। गोविंद वल्लभ पंत भी एक राजनीतिक कार थे। राजनीति के साथ साथ इन्होंने साहित्य लेखन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके प्रमुख नाटक हैं अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी। गोविंद वल्लभ पंत राजनीतिकार के साथ साथ नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। अंगूर की बेटी नामक नाटक में इन्होंने शराब के दुर्गुणों का वर्णन किया कि किस प्रकार शराब का व्यसन एक परिवार को, एक समाज को खोखला कर देता है, किस प्रकार एक परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, और इस दुर्व्यसन के कारण न जाने कितने परिवार बलि चढ़ जाते हैं। सिंदूर की बिंदी नामक नाटक में इन्होंने एक परित्यक्ता नारी का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक नारी को जब छोड़ दिया जाता है उसके पति के द्वारा, तो किस प्रकार वह परेशान होती है और उसका पूरा जीवन बिखर जाता है। ये प्रसाद युगिन अन्य नाटककार थे, प्रमुख नाटककार रहे हैं, जिन्होंने हिंदी नाटक को एक नई दिशा, नया आयाम प्रदान किया। प्रसाद युगिन नाटक सामाजिक समस्याओं पर लिखे गए हैं। उस समय समाज की जैसी स्थिति थी, विषम परिस्थितियां थी, और प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर समाज को किस प्रकार दिशा दी जा सकती है, किस प्रकार समाज को एक नया मोड़ दिया जाता है, और उस समय जो हमारे समाज में विकट परिस्थितियां थी उन सब का वर्णन इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से किया है। क्योंकि प्रसाद युगिन नाटक का समय 1900 से 1950 रहा है और उस समय हमारा देश पराधीन था। तो प्रसाद युगिन नाटककारों ने हमारे देशवासियों के अंदर हमारे अतीत का गौरवमयी वर्णन करते हुए, अतीत के उन अप्रकाशित अंशों का वर्णन करते हुए भारतीयों के मन में स्वाधीनता की भावना, देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, स्वाभिमान की भावना आदि भावनाओं का वर्णन करने के लिए, लोगों के बीच देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से वो किया जो वो नहीं कर सकते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रसाद युगिन नाटक हमारे समाज का, हमारे हिंदी साहित्य का एक प्रमुख स्वर्ण युग रहा है, और उन्होंने हमारे समाज को, हमारे साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की, जिसके मार्गदर्शन पर चलकर आने वाले साहित्यकारों ने भी उससे शिक्षा ली। धन्यवाद।